मनीषा रानी कौन है और कहां से बिलोंग करती है? एक माँ के बिना लाइफ क्या होता है ये तो सब जानता होगा। एक बचपना भी नहीं जिए अपनी लाइफ में। 16 के एज में कुछ करने का जुनून, कुछ पाने का जुनून हमेशा से रहा है। कभी सत्तू खाकर तो कभी बिस्किट खाकर गुजारा करते रहे। कभी कभी तो काम करने का भी पैसा नहीं मिलता। कई बार मेरा उम्मीद टूटा बट कंटिन्यू कोशिश करते रहे, इस उम्मीद पर कि कभी तो अपनी मंजिल मिलेगी और कभी तो मुंबई जाने का सपना सच होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बायोग्राफी लेके नहीं आए हैं, बल्कि मनीषा रानी से जुड़े कुछ पॉइंट लेके आए हैं। 7 पॉइंट में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मनीषा रानी कौन है और कहां से बिलोंग करती है। मनीषा रानी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटा सा शहर शादीपुर में 5 सितंबर 1997 में हुआ था। मनीषा रानी एक फेमस यूट्यूबर है। इनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है। मनीषा रानी की हर वीडियो बहुत इंटरटेनिंग होती है, उसमें बहुत सारे कॉमेडी होते हैं। मनीषा रानी इन दिनों इंटरनेट पे बहुत धूम मचा रही हैं। दूसरा पॉइंट है एक माँ के बिना लाइफ क्या होता है ये तो सब जानता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सब जानता है कि माँ के बिना लाइफ क्या होता है और लाइफ कितना आसान होता है। आज मनीषा रानी के पास सब कुछ है पर माँ का प्यार नहीं है। मनीषा रानी जब छोटी थी, मतलब वो जब 5 क्लास में थी, तभी उनके मम्मी पापा किसी वजह से अलग हो गए थे। मनीषा की माँ अपने मायके में रहती थी और मनीषा के भाई बहन अपने पापा के साथ रहते थे। मनीषा बताती है कि माँ का प्यार एक अलग ही सुकून देता है और माँ के बिना जिंदगी जीना ये एक तरफ से हमारा स्ट्रगल ही था। दोस्तों, मैं बीच में जरूर ब्रेक लेना चाहूंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है मनीषा रानी बताती हैं कि एक बचपना भी नहीं जी पाए अपने लाइफ में। मनीषा रानी के पिता 4 भाई थे और इनकी ज्वाइंट फैमिली थी और बस स्कूल जाना, स्कूल से आना और घर के कामों में हाथ बटाना। और जब भी उनको कहीं भी डांस या कॉमेडी करने का मौका मिलता तो वो जरूर करती थी। अपने स्कूल में या गांव में अगर डांस परफॉर्मेंस होता था तो मनीषा रानी उसमें जरूर भाग लेती थी। या कभी कभी उनको गांव में भी बच्चों में कंपटीशन होता था तो मनीषा रानी हमेशा फर्स्ट आती थी। जबकि मनीषा ने कभी कोई डांस क्लासेस नहीं की और ना ही कभी डांस सीखी। मनीषा रानी को एक हमेशा से डांस और एक्टिंग में एक अलग ही इंटरेस्ट रहता था। चौथा पॉइंट है 16 की एज में कुछ करने का जुनून, कुछ पाने का जुनून हमेशा से रहा है। दोस्तों, हमने तीसरे पॉइंट में यही बताया कि मनीषा जब छोटी थी तभी से उनको बहुत शौक था डांस करने का, कॉमेडी करने का, लेकिन आज उसी में तो मनीषा रानी अपना करियर बनाया है डांस और कॉमेडी में। दोस्तों, मनीषा रानी बताती हैं कि मैं जहाँ से आती हूँ, मैं जिस जगह से आती हूँ और जिस टाइम से मैं वीडियो बना रही हूँ, ये कोई सोच भी नहीं सकता। और ये सोचना कि बिहार टू मुंबई ये तो बहुत ही बड़ी बात, लेकिन इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। इसीलिए मनीषा रानी ने मन बना लिया कि अब मुझे ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब मुझे निकलना चाहिए। मनीषा रानी पूरा मन बना ली थी कि अब कोलकाता निकलना है। मनीषा रानी की एक फ्रेंड भी कोलकाता जाने के लिए तैयार थी। मनीषा रानी अपने पापा से कन्विंस किए, नहीं माने, फिर भी मनीषा रानी कोलकाता के लिए निकल गई। मनीषा रानी को बस एक ही जुनून था, मुझे बाहर निकलना है, कुछ करना है अपने लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, कुछ सीखना है। पर मुंगेर जिले से कुछ नहीं हो सकता था। और मनीषा रानी ने ट्रेन में भी जो सफर करती थी, एक तो बिना टिकट के करती थी और बिना टिकट के सीट भी नहीं मिलता था। मनीषा रानी बाथरूम के आगे पेपर बिछा के नीचे बैठती थी और सफर करती थी। मनीषा रानी जैसे तैसे कोलकाता पहुंची। कोलकाता में भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। फिर वहाँ मनीषा रानी ने कोलकाता में 1.5-2 साल तक
बस संघर्ष करती रही। मनीषा रानी हमेशा से गणेश आचार्य से और सरोज खान से डांस सीखना चाहती थी, लेकिन फीस ज़्यादा होने के कारण वो नहीं सीख सकी। फिर मनीषा रानी 500 रुपए में क्लास ज्वाइन किया डांस का। तो बस ऐसे ही संघर्ष चलता रहा, क्योंकि बिना संघर्ष का तो कुछ मिलता नहीं है। दोस्तों 5वां पॉइंट है, कभी सत्तू खाकर तो कभी बिस्किट खाकर गुजारा करते रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जब मनीषा रानी ने 500 रुपए में क्लास ज्वाइन किया था, तो उनके पास हमेशा पैसे नहीं रहते थे, क्योंकि उनका काम फिक्स नहीं था। कभी भी उनको अगर वेटर का काम मिल जाता था तो वो भी कर लेती थी, कभी कभी और कोई काम मिल जाता था तो वो भी कर लेती थी। उनके पास पैसे हमेशा नहीं रहते थे, इसलिए उन्होंने कभी बिस्किट खाकर तो कभी सत्तू खाकर गुजारा करती रही। दोस्तों मनीषा रानी का यही शुरुआत था स्ट्रगल का। मैं सोचती थी मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं मुंगेर जाकर मतलब घर जाकर फिर यही लाइफ नहीं जीऊंगी। मेरा समय मुझसे जितना स्ट्रगल करवाना चाहता है करवा ले, पर मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। मनीषा रानी बिहार तो गई थी पैसा के लिए, पैसा कमाने, बट वहाँ से उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। बिहार से जैसे तैसे मनीषा कोलकाता आई, कोलकाता से घर पहुंची। मेरी लाइफ में उस टाइम बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। मनीषा रानी बार बार आजमाती रही अपनी किस्मत को। मनीषा रानी डांस में भी ऑडिशन दिया, वहाँ भी आउट हो गई। फिर कुछ दिन बाद टिकटॉक आया। मनीषा रानी को पता चला कि सब इसमें वायरल होते हैं। फिर मनीषा रानी इसमें भी वीडियो बनाने लगी। मनीषा रानी वीडियो बनाने के लिए मनीषा के पास कोई टूल्स नहीं थे, लेकिन किसी भी तरह से मनीषा रानी जैसे तैसे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, और लोगों का ताना भी सुनना पड़ता था। मनीषा रानी मेहनत करती गई और 6-7 महीने बाद मनीषा रानी का वीडियो वायरल। फिर मनीषा रानी के चैनल पर 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी आ चुका था। मनीषा रानी को तब बहुत बड़ा खुशी हुआ जब उन्हें मुंबई से कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, आप मेरे सीरियल में काम करेंगी। मनीषा रानी खुशी से पागल। अब मनीषा अपनी मंजिल की बहुत करीब आ चुकी थी। एक छोटे से गांव की मनीषा रानी और बिहार टू मुंबई तक का सफर इन्होंने तय किया। मनीषा रानी जो पैसे कमाती हैं उसमें सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने फैमिली का भी सपोर्ट करती हैं। दोस्तों जो 2 पॉइंट बचे हैं वो अगले वीडियो में ज़रूर लाऊंगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।